जब एक बॉय को एक गर्ल के साथ घपा घप करने का मन करे पर उसका लूलू जवाब दे जाए तो कैसा लगेगा। आइए इस कहानी में देखते हैं। कहानी की शुरुआत में एक जोनाथन को दिखाया जाता है। एक दिन वह अपने स्कूल में जाता है जहाँ उसे एक पापा की परी मिलती है। इस परी का नाम मैगलीन होता है। यहाँ जोनाथन मैगलीन से अपनी दिल की बात बताने में शर्माता है क्योंकि जोनाथन काफी डरपोक है। इसके बाद जोनाथन अपने दोस्त के साथ कार में होता है और यहाँ इस बात पर उसका दोस्त जोनाथन से मजे लेता है और उसे मैगलीन से दिल की बात कहने को कहता है। उसी वक्त ये दोनों देखते हैं कि मैगलीन रोड के किनारे से जा रही होती है। यहाँ जोनाथन की नजर मैगलीन पर होती है। वह मैगलीन को देखता ही रहता है। तभी इनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद जोनाथन अपने घर पर आ जाता है। तभी जोनाथन यहाँ विंडो से देखता है कि उसके बगल में एक पेलू रहने को आया है जिसका नाम जीन होता है। यहाँ जीन को हम बाइक घुमाते हुए देखते हैं। जीन बाइक को इधर उधर फालतू में घुमा रहा था। तभी उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ जीन को चोट लग जाती है। इसके बाद जीन जब उठता है तो बेनी नाम की गर्ल उसके पास आ जाती है जिसे देखते ही पेलू को पेलने का मन करता है, पर अफसोस वह किसी और की गर्लफ्रेंड होती है। वही दूसरी ओर दूसरा लवंडा अपने कार को देखता है। इसके बाद वे दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इन सारी चीजों को जोनाथन दूर से देख रहा होता है। कुछ देर बाद झाटू अपने बगल वाले पेलू भाई साहब से मिलने को आते हैं और इन दोनों में यहाँ दोस्ती हो जाती है। लेकिन जोनाथन और पेलू के बर्ताव काफी अलग होते हैं। यहाँ पेलू जोनाथन से कहता है कि कुछ दिनों पहले वह अपने स्कूल में दो गर्ल्स के साथ घपा घप करता हुआ देखा गया था और इसलिए उसके स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल दिया था। वहीं जोनाथन की किस्मत फूटी हुई थी। यहाँ पेलू जोनाथन से पूछता है कि यहाँ उसे सुंदर गर्ल कहाँ मिलेंगी। शाम को दोनों मेले में घूमने जाते हैं। ये लोग यहाँ आकर देखते हैं कि यहाँ मैगलीन और बेनी दोनों है। ये लोग एक स्टोर में होती है जहाँ पर एक नंबर वाला खेल हो रहा था। ये ऐसा खेल था जिसमें नंबर आने पर गर्ल को किस करना होता है। यहाँ जोनाथन भी अपनी किस्मत आजमाता है पर दुर्भाग्य से उसका नंबर उस गर्ल पर आता है जिसे जोनाथन को पसंद नहीं होती है। इधर पेलू भी नंबर लगाता है और उसका नंबर मैगलीन पर आ जाता है। अब पेलू मैगलीन को किस करता है। इसे देखकर जोनाथन भाई साहब को काफी दुख होता है। इसके बाद पेलू एक बार और इस खेल को खेलता है और इस बार पेलू को बेनी का नंबर मिल जाता है और पेलू यहाँ दबा के किस करता है। अब मैगलीन और बेनी पेलू को पसंद करने लगती है। इसके बाद जोनाथन अपनी कहानी पेलू भाई साहब को सुनाता है। वह कहता है कि वह मैगलीन को बहुत प्यार करता है। यहाँ पेलू भाई साहब जोनाथन की हेल्प करने को बोलते हैं। अगले दिन जब ये दोनों स्कूल जाते हैं तब पेलू कहता है कि उसे मैगलीन की आंखों में देखना होगा। लेकिन जब मैगलीन वहाँ आती है तब जोनाथन उसे देखकर फिसल जाता है। यहाँ कैनी यानी बेनी का फ्रेंड जोनाथन को परेशान करता है। यहाँ पेलू भाई साहब जोनाथन को समझाते हैं कि उसे खुद को ताकतवर बनाना होगा। क्लास में जोनाथन मैगलीन को घुरता है। यहाँ उसकी टीचर उसे देख लेती है और उसे क्लास में स्टैंड कर देती है। यहाँ पर सभी लोग जोनाथन भाई साहब का मजाक बनाते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद पेलू उसे मैगलीन से बात करने के लिए भेजता है। लेकिन यहाँ जोनाथन की साइकिल एक कार में टकरा जाती है। यहाँ जोनाथन को चोट लग जाती है। तभी मैगलीन उसके पास आती है और उसकी मदद करती है। यहाँ जोनाथन के पैंट में खुजली होने लगती है और वो मैगलीन को टच करने लगता है। यहाँ मैगलीन उसे देखकर मुस्कुरा देती है। इसके बाद हम पेलू और बेनी को एक साथ देखते हैं। पेलू यहाँ बेनी के बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। तब उसे यहाँ पता चलता है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। कुछ देर बाद मैगलीन भी यहाँ आती है और वो पेलू से डेट करने के लिए पूछती है। पेलू यह सुनकर खुश हो जाता है और उसके साथ डेट के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ जोनाथन भी होता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद पेलू भाई साहब जोनाथन को समझाते हैं कि मैं मैगलीन से दूर ही रहूंगा क्योंकि वह बेनी को पसंद करता है। इसके बाद पेलू बेनी से डेट के लिए कहता है। शाम को ये चारों कार से डेट को निकल जाते हैं। यही पर मैगलीन पेलू के काफी करीब आ जाती है। वही पीछे जोनाथन भाई साहब को गुस्सा आता है। उसी वक्त वहाँ पर कुछ और बॉयज आते हैं और वो बेनी को जोनाथन के साथ देख लेते हैं और जाकर बेनी के बॉयफ्रेंड केनी को बोल देते हैं। इधर पेलू और जोनाथन जब एक साथ बाहर निकलते हैं तब केनी वहाँ आकर जोनाथन को मारने लगता है। इसके बाद पेलू भी यहाँ आ जाता है और धमकाने लगता है। यही पर केनी पेलू के साथ एक गेम खेलने को बोलता है। ये कार वाला खेल होता है। यहाँ दोनों अपनी कार को चला देते हैं पर ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं। इसके बाद पेलू और केनी में मार हो जाता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसके बाद सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन पेलू की कार स्टार्ट नहीं हो रही थी जिसके कारण पुलिस इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद वार्निंग देकर इनको जाने देती है। यहाँ पेलू के पापा जब ये बात जानते हैं तो वो सबके सामने पेलू को पेल देते हैं और उसे घर से बाहर निकलने से मना कर देते हैं। शाम को जोनाथन फिर से पेलू से मिलने को आता है और ये दोनों बाइक से घूमने निकल जाते हैं। यहाँ पेलू बताता है कि उसके पिताजी उसे अक्सर पीटते हैं। कुछ देर बाद इन दोनों को एक पुलिस धर लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों नशे में है। इसके बाद वह इन दोनों से बाइक को पैदल ही घर ले जाने को बोलता है। रास्ते में इन दोनों को कैनी के पापा की ऑफिस दिखती है। यहाँ कैनी से बदला लेने के लिए ये दोनों पुतले को बदल देते हैं। अगली सुबह जब लोग इन पुतलों को ऐसी पोजीशन में देखते हैं तब सारे लोग इस शॉप का बहुत मजाक बनाते हैं। इसके बाद स्कूल का सीन होता है जहाँ बेनी पेलू से मिलने को आई है और बेनी पेलू को शाम को मिलने के लिए बोलती है। उसी वक्त
मैगलीन भी वहाँ आ जाती है और इनको पास होता देख लेती है। यह देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। पेलू को कार रिपेयर कराने के लिए पैसा चाहिए था और वह इसलिए एक गैस स्टेशन में काम करने लगता है। यहाँ झाटू पेलू के पास आता है और उसे मैगलीन वाली शर्त को याद दिलाता है। तब पेलू यहाँ जोनाथन को समझाता है कि उसे मैगलीन से सीधा पूछ लेना चाहिए। यहाँ जोनाथन को लगता है कि मैगलीन उसे मना कर देगी, लेकिन वो फिर भी मैगलीन को कॉल करता है और वो मैगलीन से अपनी दिल की बात बोलता है। तब मैगलीन उसके साथ डेट पर जाने को राजी हो जाती है। आगे हम पेलू और बेनी को एक साथ देखते हैं। ये दोनों अब रोमांस कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जोनाथन भी मैगलीन के साथ काफी खुश होता है और ये दोनों भी कर रहे होते हैं। एक दिन ये चारों बाहर घूमने को निकलते हैं। तब जोनाथन और मैगलीन दोनों में किस शुरू हो जाता है। यहाँ जोनाथन घप्पा घप करना चाहता है, लेकिन मैगलीन यहाँ मना कर देती है और ये दोनों कार से बाहर गिर जाते हैं, जिसे पेलू और बेनी उन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। एक दिन जोनाथन को मैगलीन का कॉल आता है। मैगलीन कहती है कि इस सप्ताह उसके पेरेंट बाहर जा रहे हैं, इसलिए वह जोनाथन को अपने घर बुलाती है। इस बात पर जोनाथन बहुत ही खुश होता है। इसके बाद जोनाथन पेलम पेल कार्यक्रम के लिए उसके घर निकल जाते हैं और फाइनली इन दोनों का सर्कस शुरू हो जाता है। सर्कस के दौरान मैगलीन को पता चलता कि उसने कवच नहीं पहना है। यहाँ जोनाथन मैगलीन से सॉरी कहता है। तभी अचानक से मैगलीन के फादर आ जाते हैं। अब जोनाथन भाई साहब विंडो से बाहर निकलते हैं, लेकिन मैगलीन की माँ उसे भागते हुए देख लेती है। दूसरी तरफ हम पेलू और बेनी को देखते हैं। पेलू बेनी से डेट के लिए पूछता है, लेकिन बेनी यहाँ मना कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि पेलू चोरी से बेनी के घर में घुसने की कोशिश करता है। यहाँ पेलू देखता है कि केनी भी डिनर के लिए आया था। इसका मतलब बेनी ने उससे झूठ बोला था। ये जानकर पेलू बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन जब बेनी स्कूल में पेलू से मिलती है, तब दोनों में कहा सुनी हो जाती है। बेनी यहाँ बताती है कि उसके पेरेंट्स ने केनी को बुलाया था। वहीं दूसरी ओर जोनाथन और मैगलीन आपस में बातें करते हैं। शाम को पेलू और जोनाथन की मुलाकात होती है। यहाँ जोनाथन अपने बारे में बताता है और पेलू को धन्यवाद कहता है। उसी वक्त केनी भी वहाँ आ जाता है और वो पेलू को बेनी से दूर रहने को बोलता है। यह सुनकर पेलू अपना आपा खो देता है और केनी को मारने लगता है। इस मार में जोनाथन भी शामिल हो जाता है, लेकिन यहाँ फाइट करते वक्त जोनाथन का हाथ टूट जाता है। तभी स्टोर वाला यहाँ आकर इस फाइट को रोकता है और इनको यहाँ से जाने को बोलता है। पेलू के घर पहुँचते ही उसके पिता जान गए थे कि वह मार करके आ रहा है और वो पेलू को घर से निकल जाने को बोलते हैं। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं और पेलू किसी को नहीं मिलता है। उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया था। इधर जोनाथन और बेनी को भी यह पता नहीं था कि पेलू कहाँ पर है। पेलू के चले जाने के बाद केनी फिर से जोनाथन को परेशान करने लगता है। एक दिन जोनाथन कैंटीन में बैठा होता है, तभी वहाँ मैगलीन आ जाती है और कहती है कि उसका एक पुराना दोस्त इस शहर में आया है और वो मैगलीन के साथ डेट पर जाना चाहता है, इसलिए वह जोनाथन के साथ आज डेट पर नहीं जा सकती है। ये सुनकर जोनाथन को बहुत गुस्सा आता है, पर यहाँ जोनाथन को मैगलीन की बातों से कोई फर्क नहीं होता है और वो मैगलीन से कहता है तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। इसके बाद वह मैगलीन से ब्रेकअप कर लेता है। अगले दिन पेलू फिर से वापस आ जाता है। जोनाथन यहाँ पेलू को देखकर बहुत खुश होता है। पेलू कहता है कि उसी बेनी से मिलना है। इसके बाद वे दोनों पार्टी में जाते हैं। वहीं पर पेलू देखता है कि बेनी और केनी डांस कर रहे हैं। केनी इन दोनों को देखकर पेलू के पास आता है और उनकी बेइज्जती करता है, लेकिन पेलू उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वह जोनाथन के साथ यहाँ से चला जाता है। पेलू को देखकर बेनी भी उसके पीछे जाती है, पर बेनी को देर हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक गार्डन में जाते हैं और बैठकर बातें करने लगते हैं। यहाँ जोनाथन पेलू से कहता है कि तुम्हें बेनी बहुत पसंद करती है। पेलू भी कहता है कि वो भी बेनी को बहुत पसंद करता है। यहाँ पर जोनाथन अपने बारे में बताता है। वह कहता है कि मुझे मैगलीन से कभी प्यार नहीं था, बल्कि वो सिर्फ एक धोखा था और वो बस उसके साथ घपा घप चाहता था। यहीं पर पेलू गार्डन में सो जाता है। इसके बाद जोनाथन बेनी के पास जाता है और वो बेनी को अपने साथ लेकर आता है। इसके बाद सुबह में हम पेलू और बेनी को एक साथ देखते हैं और ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि ये दोनों दूर चले जाएंगे। यहाँ पेलू अपने जोनाथन भाई साहब को गुड बाय बोलता है। इसके बाद जोनाथन बेनी के घर जाता है और उसके पेरेंट को ये बात बता देता है कि बेनी पेलू के साथ भाग गई है। अगले दिन जोनाथन केनी के पास जाता है। यहाँ केनी जोनाथन का मजा लेने लगता है, पर जोनाथन बदला लेने के लिए अपनी कार से केनी की कार में टक्कर मारता है। अब ऐसा देखकर केनी भी डरने लगता है। इसके बाद जोनाथन भाई साहब एक दूसरी गर्ल से मिलते हैं जिसका नाम रोजल होता है, जिसे जोनाथन ने एक बार मेले में किस किया था और ये दोनों आपस में डेट के लिए पूछते हैं और यहाँ से ये दोनों घपा घप के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।